आजिज जाहिल की शिफा आलिम से पूछने में है। क्या फरमाया? आजिज जाहिल, यानी वो जाहिल भी है प्लस आजिज भी है, पता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आजिजी में दोनों मामले आ गए ना, एक तो पता नहीं है, जाहिल भी है, और आजिज में ये भी है कि वो डाउन टू अर्थ भी है। इट्स डाउन टू अर्थ होने को भी कहते हैं ना। आजिज जाहिल की शिफा, उसको शिफा मिल जाएगी, यानी इससे पता ये भी चला एक और चीज कि जहालत भी बीमारी है, एंड वी डोंट नो कि ये भी एक चीज है। वी डिडंट नो बिफोर कि जहालत भी एक बीमारी है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी बीमारी यही है ना। तो आप देखिए कितनी प्यारी हदीस है ना, आजिज जाहिल की शिफा आलिम से पूछने में, यानी अगर आपके पास जहालत है, अच्छा वो पर्टिकुलर किसी एक मसले के लिए भी जहालत हो सकती है, जैसे ये था, ठीक है ना। बाज़ औक़ात हमें बाकी और मामलात के बारे में खबर होती है, लेकिन जैसे मेरे पास कई दफा आता है व्हाट्सएप सवाल आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे लोग पूछ रहे होते हैं, आपको पता है पेज पे भी हर जगह से, तो वो हो सकता है बाकी चीजों का उसको पता, पर्टिकुलर उस एक मामले का ना पता हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो एक बीमारी हो गई, तो उसकी शिफा किसके पास है? आलिम के पास। और आलिम के पास कब आएगी? आलिम का से शिफा याब कब होंगे? जब आप पूछेंगे आलिम से पूछने में, आलिम को देखने में यानी ये भी तो होता है ना, आलिम से मरूब होने में भी नहीं है, ये भी तो होता है। हमारे यहाँ लोग आलिम से पूछते कम, मरूब ज्यादा होते हैं। अच्छा हमारे यहाँ आलिम भी इस तरह के उलमा सू वाला मामला है ना, पूरी अरबी झाड़ के चल जाएंगे, पूरी इंग्लिश झाड़ के चल जाएंगे पूरे, और जो ऑडियंस बैठे हैं उनको वो सारी लैंग्वेज नहीं आती, उनको कुछ नहीं समझ में आया, और वो लेकिन वाह बड़ी और वो इम्प्रेशन बड़ा अच्छा गया, इम्प्रेस हो गए भाई। हाँ हमारे आप देखिए ये चीजें भी तो चल रही है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप ऑडियंस की सतह पे आकर, आप स्टूडेंट्स की सतह पे आके उनको स्पून फीडिंग करें। ठीक है ना, तो आलिम से पूछने में है, आलिम से सिर्फ मरूब होने में नहीं है, यानी आपको भी कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ 2-4 कदम उठाने पड़ेंगे। इल्म हासिल करने के लिए आपको क्वेरी की सतह पे आना पड़ेगा। अच्छा पूछेंगे कब? जब हमारे अंदर इनकसारी होगी, जब हमारे अंदर आजिज़ी होगी, जब हम अपने आप को जाहिल तस्लीम करेंगे, जब हम अपने आप के हाथ नहीं आता भाई हमें। आप देखिए कि अच्छा एक तरफ अगर उलमा सू हैं तो दूसरी तरफ तालिब इल्मों में भी तो कमी है ना, कि वो भी इम्प्रेस होने को ही काफी समझ लेते हैं, बस मरूब हो गए काफी है। यानी आप देखिए दवाई को सिर्फ आप देखते रहे कि ये हमने लिए 1000 रुपए की दवा, देखा कितनी महंगी दवाई लेके आ गए हम, और आप देख देख कर खुश होते रहे कि देखिए कितनी अच्छी दवाई है ना। आप उसको डाइनिंग टेबल पर शिफा आप हो सकते नहीं सही, या आप उसको बहुत सारी बड़ी सारी इंग्लिश उसकी उधर रखी हुई और आप दूसरों को दिखाया, देखा अंग्रेजी दवाई लेके आई हूँ, तो क्या उससे शिफा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो कब मिलेगी? उसको पिएंगे जब, और पिएंगे भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, उसी पर शिफा मिलेगी ना। सही है ना। तो ये बात यहाँ पे है कि आजिज जाहिल की शिफा आलिम से पूछने में, जब आप पूछेंगे, पूछने में आपके जो है वो सवाल भी आ सकते हैं, जैसे आई लव टू आंसर, मुझे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझे कोई कहे ना कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप सिर्फ बयान कर दें और एक आप सिर्फ आंसर कर दें, आई जो ना एक्सेप्ट कि मैं मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं आंसर करूंगी, क्योंकि उसमें इनोवेशन ज्यादा होती है, उसमें लोगों की तसल्ली ज्यादा होती है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये एक बात कि यानी इल्म को छुपाना नहीं है, और लाइल्मी को भी नहीं छुपाना, यहाँ से भी पता चला, जहालत को भी नहीं छुपाना, जहालत का भी इजहार जरूरी है, जब भी तो आप इल्म वाले होंगे। अगर आप जहालत को छुपा जाएंगे, आप यूं करते जाएंगे, हाँ हाँ आता है, तो कौन आपको बताएगा? हालांकि पता आपको कुछ नहीं है, बस सारे लाते जा रहे हैं, तो आप कैसे सीखेंगे? ठीक है ना। और इसके लिए तरद्दुद भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अच्छा हम क्या है, हमारा मसला क्या है, हम लोग हम पूरे ऑनलाइन हो गए, स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन ही हो गए। हम क्या चाहते हैं कि हमें बस घर बैठे बस हर चीज मिल जाए, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते।
اور زون سے نہیں نکلتے. میں آپ کو بتاؤں کہ جنت جب ہی ملتی ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں خاک آلود ہو جائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ایک پوائنٹ, پہلا پوائنٹ. اب دوسرا پوائنٹ بھی ہے اس میں, وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جس کو اگر خود علم نہیں ہے تو وہ بتانے کی جسارت نہ کرے, کام بتانے کی. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ سننے والے بھی سن لیں اور آپ بھی, کیونکہ پتہ چلے کہ سب شروع ہو گئے اور پتہ چلے خود علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا اس میں بھی کوئی بتا دیں, یہ بھی علم کے راستے کا ہی ایک ادب ہے, یہ بھی علم کے راستے کی ایک سیڑھی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ پوچھیں گے تو آپ کو بھی تو علم آئے گا نا, آپ بھی تو علم والے ہو جائیں گے. علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو پوری طرح نہ سمجھ سکے تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو. یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے؟ یہ جو ہم کرتے ہیں نا سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں نا ہم لوگ, تو یوز ٹو ہیں, اس لیے میں ڈاکٹری کے ساتھ. تو یہ سیلف میڈیکیشن, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن صحیح نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے دین, واقعی یہ بات, یہ میں نے خود بھی میں نے ریئلائز کیا, قرآن اور حدیث کو واقعی کسی استاد سے پڑھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس کو شاید آپ غلط ازیوم کر جائیں, اس لیول پہ شاید سمجھ نہ سکیں. بٹ یہ ہوگا کب؟ جب آپ علم حاصل کریں گے اور علم بھی باریک بینی سے حاصل کریں گے. دس از واٹ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے